बारिश। बूढ़े आदमी ने जल्दी से अपनी टोपी उतारी ताकि वो छोटी चिड़िया फिर से उसके सिर पर बने घोंसले में लौट सके। चिड़िया के घोंसले को बारिश और ठंडी हवा से बचाने के लिए उसने टोपी फिर से सिर पर रख ली। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक जमी हुई नन्ही गिलहरी पर पड़ी। उसका दिल पसीज गया। वो बड़े ध्यान से गिलहरी को उठाकर तेजी से जंगल के अंदर बने अपने घर की तरफ भागा। वहां पहुंचते ही उसने अपनी तैयार की हुई दवाइयां निकाली और उसकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन गिलहरी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि कुछ भी खा नहीं पा रही थी। अब उसे कोई दूसरा तरीका आजमाना था। इसी बीच गिलहरी का परिवार भी वहां पहुंच गया और बेचैनी से पास ही बैठा रहा। जब दवाएं असर नहीं कर पाई तो उसने आयुर्वेद की धुआं चिकित्सा की कोशिश की और उसके साथ ही एलोपैथी की लाल दवा भी लगाई, पर यह भी नाकाम साबित हुआ। तभी बाहर से अजीब सी आवाज आने लगी। दरअसल एक रहस्यमयी काली मोती जैसी आकृति दरवाजा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। घबराकर उसने लकड़ी की एक पट्टी से दरवाजा रोक दिया, लेकिन उसकी नजर अब भी उस नन्ही गिलहरी पर थी जिसकी हालत बेहद नाजुक थी। अब सिर्फ एक आखिरी उपाय बचा था। जैसे ही उसने कुछ करने की कोशिश की, घर में मौजूद चूहे उस काली ताकत से डरकर इधर उधर भागने लगे और आखिर में उसके कपड़ों में छिप गए। साफ था कि उसे इस तरह की अफरा तफरी की आदत थी। फिर उसने वो जादुई पत्थर उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में एक अजीब सी काली धुंध उस पत्थर में समाने लगी और जैसे ही वो भारी मोती जैसी आकृति छत से अंदर घुसने ही वाली थी, एक चमत्कार हुआ। जैसे जैसे वो काली धुंध खींचती गई,